कण कण में बसने वाले राम, देखो देखो कलयुग ने कैसे तुम्हारे परम भक्त हनुमान के हृदय को ही राम रहित कर दिया। अब बिल्कुल वैसे ही मैं पूरे संसार से राम भक्ति मिटा दूंगा। नारायण नारायण, ये कैसा अनर्थ है प्रभु। जिस भक्ति के द्वारा वे कलयुग से संसार की रक्षा करने वाले थे, आज वही भक्ति और वही राम नाम उन्होंने सहस्त्र रावण को दे दिया है। अब क्या होगा प्रभु? देव ऋषि, ज्ञान और भक्ति बांटने से कम नहीं होते, अपितु बढ़ते हैं। अपने हृदय की भक्ति सहस्त्र रावण को देने से हनुमान की भक्ति में कोई कमी नहीं आएगी, अपितु राम नाम की महिमा का और अधिक विस्तार होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन, जय श्री राम। क्या हुआ पथिक, मिले प्रभु राम? बजरंगबली, आपने सत्य कहा। ये संपूर्ण संसार राम में ही है और इन सबको राम में मानकर मैं संसार के कण कण को प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। कितने निश्चल हैं आप हनुमान जी। इस पापी को आपने संसार की सबसे उत्तम भक्ति दी थी, राम नाम दे दिया मुझे। पथिक, ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम तो मेरे परम भक्त हो। मैंने अपना सत्य आपसे छुपाया हनुमान जी। मैं कैकसी का बड़ा पुत्र, असुर रावण का भाई, सहस्त्र रावण। और रावण की तरह मैं भी आपका और श्री राम का अहित करने आया था। सहस्त्र रावण, तुम क्या थे उसे भूल जाओ। केवल ये स्मरण रखो कि तुम अब क्या हो, क्योंकि एक बार जो प्रभु श्री राम की शरण में आ जाता है, फिर उसकी केवल एक ही पहचान होती है, सहस्त्र रावण, राम भक्त की। सहस्त्र रावण, तुम्हारे हृदय में अब प्रभु राम बसते हैं। इस संसार में तुमसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं। इसलिए जाओ, अपने भ्राता विभीषण के समान प्रभु राम के गुणगान करो। तुम्हारा उद्धार स्वयं ही हो जाएगा। हनुमान जी, आज आपने मुझे मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य दे दिया। अब मैं जहां कहीं भी जाऊंगा ना,
सबको राम मैं ही करूंगा। मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। कलयुग, तुम चाहे कितने भी प्रयास कर लो, किंतु मैं इस संसार पर संकट की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। सिया राम मैं सब जग ज्ञानी, करहु प्रणाम जोरी जुग प्राणी। राहु, अवे केतु, ये महाराज कलयुग के सामने राम भक्ति का गान क्यों गा रहा है? क्योंकि केवल प्रभु श्री राम की भक्ति में ही हमारे पापों की मुक्ति है। गाओ। और कसर, मैंने तुम्हें राम का नाम मिटाने भेजा था और तुम उसे अपने हृदय में बसा लाए। तुमने मुझे प्रतिशोध का मार्ग दिखाया था, मैं तुम्हें भक्ति का मार्ग दिखा रहा हूं। हनुमान जी के चरणों में चलो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। सहस्त्र रावण, अब मैं तो राम राज्य जा नहीं सकता ना? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे हनुमान जी स्वयं यहां आ जाए मेरा कल्याण करने? हो सकता है, बस एक बार प्रेम से बोलो, जय हनुमान, 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 जय 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 हनुमान। मैं जानता हूं कि कलयुग साम, दाम, दंड, भेद हर प्रकार से धर्म को खंडित करने का प्रयास करेगा और उसे रोकने का केवल एकमात्र उपाय है राम कथा का विस्तार। ताकि जैसे सहस्त्र रावण के विकार दूर हुए, उसी प्रकार प्रभु राम का नाम सुनकर संपूर्ण संसार के विकार दूर हो सके। जय श्री राम। कलयुग महाराज, ये आपने क्या किया? कलयुग का राज लाने वाले शस्त्र को ही मिटा दिया। चिंता मत करो, सहस्त्र रावण के हजारों मुख हैं। मैंने केवल उस मुख को काटा है जो राम और हनुमान की जय जयकार कर रहे थे। सहस्त्र रावण, यदि तुम्हारी भक्ति का ताप उतर गया हो, उठो उठो और प्रतिशोध लो अपने कुल और परिवार का। उठो सहस्त्र रावण, उठो।
राम हनुमान का अंत करने गए थे, परंतु उसकी भक्ति माया में फंस गए। ये एक और अवसर मिल रहा है तुम्हें अपना प्रतिशोध लेने का। किंतु अब हनुमान को अब अवसर नहीं मिलेगा। अब इस संसार से राम भक्ति का अंत होगा या राम और हनुमान भक्तों का। अब भक्ति और छल की भूल भुलैया नहीं, अपनी शक्ति का उपयोग करूंगा हनुमान से अपना प्रतिशोध लेने के लिए। चलो आरंभ करते हैं संपूर्ण राम कथा। हनुमान जी, जो जानता है वो जानता है, और जो नहीं जानता वो जान ले। चैत्र मास की 9वीं तिथि को सबको प्रसन्नता देने वाले प्रभु श्री राम इस संसार में जन्म लिया था। किंतु उस दुष्ट अधर्मी रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण कर लिया। इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर इस संसार में रामराज की स्थापना की। तो प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की जय। बच्चों, मेरे लिए तो राम शब्द पूरा ब्रह्मांड है, किंतु संसार को ये राम कथा पूरे विस्तार से सुनानी होगी, ताकि जन जन के हृदय में श्री राम उसी प्रकार वास करें जिस प्रकार वो मेरे हृदय में वास करते हैं। जय श्री राम। संसार के हृदय में अब भक्ति का वास नहीं, भय का वास होगा। सहस्त्र रावण, तुम्हें तो प्रभु राम की अनमोल भक्ति मिल गई, और जिसे राम नाम मिल गया हो उसे तो स्वयं परम धाम मिल जाता है। तो फिर तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम अपनी इन मीठी मीठी बातों से मुझे छल नहीं सकते। मैं तुम्हारा और तुम्हारे भक्तों का वध कर दूंगा। ये कौन है हनुमान जी? बालकों, ये वही पथिक है जो मेरे लिए स्वादिष्ट फल लेकर आया था, जिसे तुम सब खाने के लिए अत्यंत व्याकुल थे। जिसका कल्याण राम नाम से भी ना हो, उसका संसार में कहीं भला नहीं हो सकता। सहस्त्र रावण, तुम धर्म के मार्ग से भटक गए हो, और अब तुम्हारे कर्मों का दंड ही तुम्हें सही मार्ग पर लेकर आएगा। दंड तो मैं तुम्हें दूंगा हनुमान। बहुत प्यार करते हो ना अपनी इस बालक मंडली से। बालक मंडली का अंत मैं करूंगा। तुम्हारी आंखों के सामने। सहस्त्र रावण, तुम क्या मेरे बच्चों का अंत करोगे?
तुम्हारे लिए तो इस अखाड़े की मिट्टी ही पर्याप्त है, जहां पर मेरे प्रभु राम के चरण पड़े हैं। बच्चों, इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। राम नाम के सम्मुख संसार की कोई भी शक्ति धूल समान है। जय श्री राम। बच्चों, तुम सभी लोग स्वादिष्ट फल खाना चाहते थे ना? तो चलो मेरे साथ, मैं तुम सबको संसार का सबसे स्वादिष्ट फल खिलाऊंगा। हनुमान, तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान है ना? अब मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हें अपने जीवित रहने पर पछतावा होगा। आकाश से धरती को देखने का तो आनंद ही कुछ और है। सब हनुमान जी की कृपा है। जय हनुमान। जय श्री राम। पानी का घड़ा यहाँ रख दो ताकि गांव की जीव जंतु भी प्यासे न रहे। ये क्या प्रधान जी, आप तो सदा स्वयं में खोए रहते हो। आज अचानक गांव के पशु पक्षियों की याद कहाँ से आ गई आपको? हाँ नहीं तो ताकि हनुमान जी कहते हैं कि प्रत्येक जीव में प्रभु राम का वास है, इसलिए हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। वो तो है। नंदीग्राम वासियों, वैजंती, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? अरे बुद्धू, आंखें तो खोल अपनी। गिर गई। बच्चों, प्रभु राम की धरती, प्रभु राम का आकाश, और तुम सब हो प्रभु राम के दूत हनुमान के साथ, इसलिए सभी भय त्याग दो। जय श्री राम। संकट मोचन राम बिहारो। बहुत दिन जी लिए भक्ति की बातें करते करते। अब तुम्हारे इसी जीवन का होगा अंत। बहुत प्रेम करते हैं ना तुम सबसे तुम्हारे हनुमान जी, किंतु आज सहस्त्र रावण के इस विष से तुम्हें तुम्हारे हनुमान जी भी बचा नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नंदीग्राम वासियों का जीवन संकट में हो, जैसे वो मुझे पुकार रहे हो।